जयपुर के निकट एक आमेर नामक स्थान है, बड़े प्रसिद्ध राजा हुए हैं वहाँ के पृथ्वीराज जी, जो भगवान के परम भक्त थे। आप रत्नावती जी राजा पृथ्वीराज के कुल में ही उत्पन्न हुई हैं, उनकी वधू हैं। राजा मानसिंह हुए आमेर के राजा, उनके छोटे भाई हैं माधो सिंह जी। माधो सिंह जी की पत्नी है रत्नावती जी, कुलवधू। नाभाजी ने सबसे पहला जो परिचय लिखा है रत्नावती जी का, वो लिखा है पृथ्वीराज नृप कुलवधू। यानी पहले परिचय में ही नाभाजी ने लिख दिया कि ऐसे वैसे घराने की महिला मत समझना, इनको कुलवधू है। और किसी कुल की वधू होना, एक बड़े कुल की वधू होना, ये एक बड़ा भारी कंधे पर दायित्व होता है कि उसकी मर्यादा, उसकी लज्जा को बना करके रखे। आगे कहते कथा कीर्तन प्रीति भीर भक्तिन की भावे। आपको भगवान की कथा सुनना, कीर्तन में जाना और भीड़ में रहना बड़ा अच्छा लगता था। पर भीड़ कौन सी? भक्तन की भीड़, भक्तों की भीड़ में बैठ के सब लोग बैठ के मिल के संकीर्तन करना, ये आपको बड़ी अच्छी लगती। बड़े बड़े महात्माओं की सेवा करके, संतों का आशीर्वाद लेके खूब प्रसन्न होती और अपने मन को समस्त राज सुख से हटा करके इन्होंने भगवान के चरणों में जोड़ दिया। ठीक वैसे जैसे मीराबाई खूब बड़े कुल की पुत्री थी और ब्याह भी खूब बड़े कुल में हुआ, लेकिन बिना लोक लज्जा की मर्यादा का ध्यान रख के मीरा ने ऐसी भक्ति करी कि आज तक मीरा संसार में अपनी प्रेम और भक्ति के कारण अमर हो गई। दूसरी बात यह है कि वंश का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब रानी के खुद के वंश में पृथ्वीराज जैसे इतने बड़े भक्त हुए, तो उस भक्ति का प्रभाव भी रानी के ऊपर पूर्व से ही पड़ा कि हमारे वंश में इतने बड़े बड़े भक्त हुए तो हम भी वैसी भक्ति करें। ठीक वैसे ही जैसे भागवत में ध्रुव महाराज, ध्रुव जी बड़े भगवान के भक्त हुए, तो ध्रुव जी के जो बड़े पुत्र हैं उत्कल, महाराज उत्कल के मन में जन्म से ही विरक्ति आ गई कि हमारे पिताजी ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया, तो चलो हम भी भगवान की भक्ति करेंगे। और भागवत कहती है ध्रुवस्य चोत्कल पुत्र पितरी प्रस्थिते वनम। अपने पिता के मार्गदर्शों पर चलते हुए सब कुछ राज सुख छोड़ करके, राज सिंहासन को अस्वीकार करके ये वन में भजन करने चले गए। तो ठीक वैसे ही रानी रत्नावती भगवान की परम भक्त थी, भगवान के कीर्तन में बड़ी प्रीति थी। जहाँ संकीर्तन इनको सुनाई दे वहीं दौड़ पड़ती थी। इनकी दीक्षा जो वैष्णव वार्ता है उसमें लिखा है कि श्री विट्ठल नाथ जी के द्वारा इनकी और इनके पुत्र की दीक्षा हुई है। आगे नाभाजी कह रहे हैं भक्ति महिमा ध्वजधारी। इसका मतलब क्या है? कहते हैं कि भक्ति तो की, पर कैसे की? कहा डंके की चोट पर की, झंडे को फहरा करके की। कोई डर के, कोई दबाव से, कोई छुप करके नहीं कि अरे हम इतनी बड़ी कुल की वधू हैं, लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं। बड़ी डंके की चोट पर भक्ति की ध्वजा लहराई है। निर्भयता के साथ वैष्णवता के सारे चिन्ह धारण करती थी, गले में कंठी, माथे पर चंदन। जबकि कोई रानी माथे पर चंदन लगाए, गले में कंठी पहने तो उसके लिए बड़ी अजीब बात है। इतने बड़ी रानी होकर के संतों के चरणों में पड़ी है, लेकिन रानी रत्नावती ने सब लोक लाज को त्याग करके भगवान की भक्ति की है। भलपन सवे विशेष ही, यानी रानी में सारे गुण थे। नाभाजी लिख रहे हैं रूप से, संयम से, नियम से, सत्य, दया, क्षमा, धैर्य, सरलता, सारे गुण रानी में
विद्यमान थे और शरीर से भी सुंदर थी बाह्य रूप से, और स्वभाव तो इतना सुंदर था कि उनके सद्व्यवहार को देख के सारे दास दासी हमेशा मुग्ध रहते थे। पर अब इनमें भक्ति आई कैसे? इतनी बड़ी रानी होकर के इनको भक्ति का रंग चढ़ा कैसे? तो बड़ी प्यारी कथा है कि इन रानी के घर एक दासी रहती थी। रानी की पर्सनल दासी थी, वो इस सब काम रानी के किया करती थी। तो नाभाजी लिखते हैं, मान सिंह राजा ताको छोटो भाई माधो सिंह, ताकी जानो तिया जाकी बात ले बखानिए, नवल किशोर कंभू नंद के किशोर कंभू, वृंदावन चंद्र कही आंखें भरे पानिए। जो दासी थी वो इनकी सेवा करती थी और सेवा करते करते बैठी बैठी, हे नंद किशोर, हे बिहारी जी, बैठी बैठी ये बोलती रहती थी और आंखों से झरझर पानी बहता रहता था उस दासी के। उसमें बड़ा प्रेम था, खूब भक्ति थी और बैठी बैठी बस रानी के चरणों में बैठ के रोती रहती थी। उस रानी ने उस दासी को अपना गुरु बनाया। अब इसका भाव ये भी है कि भक्ति जहाँ से मिले, जहाँ से प्राप्त हो, कर लेनी चाहिए। अब इसमें कोई सोचे अरे हम ब्राह्मण हैं और ये गुरुजी तो दूसरे जाति के, इनको कैसे गुरु बना लें। संत की जब एक संत वेश हो जाता है, जब एक वैराग्य वेश हो जाता है, तब वैष्णव की किसी भी जाति पाति का ध्यान नहीं रखना चाहिए। भक्ति जहाँ से प्राप्त हो वो गुरु कोई भी हो सकता है। तो जो दासी थी, वो दासी, उसकी दशा बड़ी विलक्षण हो गई थी। रोम रोम उसका पुलकित हो गया। दिन रात उस दशा में भीगती रहती। क्यों? क्योंकि उसके हृदय को कृष्ण ने चुरा लिया था। तो जो दासी है वो कह रही है कि हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो हमारे ठाकुर जी ने चुरा लिया है। अब रानी ने पूछा दासी से, रानी पूछ रही है कि हे दासी, ये तुम्हारे विलक्षण जो तुम्हारी दशा है, दिन रात अश्रुपात होना, रोते रहना, इसका क्या कारण है? क्यों दिन रात तुम रोती रहती हो? और पता नहीं, तुम्हें देख करके मेरा मन भी तुम्हारी ओर आकर्षित होता है। तुमको देख करके मुझे भी लगता है कि तू जिसका नाम लेती है, मैं भी बैठे बैठे उसका नाम लेती रहूं। नंद किशोर, राधा रमन कहती रहूं। कहते ना कि खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो वैसी भक्त के साथ रह कर के रानी, जो एक दासी निम्न श्रेणी की है, पर उसको देख देख करके रानी का हृदय भी परिवर्तन हो रहा है। भक्त जहाँ रहता है उसकी भक्ति से पूरा वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। वो जब भगवान का नाम लेता है तो पूरा वातावरण भक्ति में हो जाता है और उसके आसपास भी कोई आएगा तो उस पर भी वो रंग चढ़ेगा। अतः रानी पर भी धीरे धीरे वो भक्ति अपना प्रभाव जमाने लगी। तो रानी ने निवेदन किया कि मुझे विशेष आग्रह, चरणों में बैठ गई। अब तक रानी बनी बैठी थी, देखो भक्ति कितनी दैन्यता लाती है मन में। अब तक रानी थी इसलिए ऊंचे आसन पर थी और दासी नीचे थी, पर अब जब कुछ पाना था रानी को तो उतर करके दासी को प्रणाम किया। प्रणाम करके उसके चरणों में बैठी और दासी से कहा कि मुझे ये धन दे दो जो धन तुम्हारे पास है, ये धन मुझे प्रदान कर दो। तब दासी कहती है रानी से, हे रानी, बार बार कहा कहे उर गहे मेरो, बहे दृग नीर हो शरीर सुधी गई है, पूछो मत बात सुख करो दिन रात, यह सजे निज गात रागी साधु कृपा भई है। हे रानी, तुम जो पाने बैठी हो ना,
वो आसान नहीं है। ध्यान रखना, अगर तुम इसको पाना चाहती हो तो तुमको राज सुख छोड़ने पड़ेंगे, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। तुमको एक दासी जैसा जीवन बिता के मेरे साथ भगवान की भक्ति करनी है, तो ये सब छूट जाएगा तुमसे, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। प्रेम में वस्तुओं को छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। अब रानी तैयार हो गई कि मैं सब कुछ राज सुख छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो सुख दे दो जो सुख तुम्हारे पास है, मुझे वो सुख प्रदान कर दो जो सुख तुम दिन रात लेती रहती हो। आंख में आंसू है पर हृदय फिर भी सुख से नाचता रहता है, वही मुझे दो। बस अब तो नित्य प्रति का रानी का और दासी का सत्संग आरंभ हो गया। और सत्संग में रानी नीचे बैठ जाती और दासी बैठी बैठी भगवान की लीलाओं का सुंदर गान इस रानी को सुनाया करती थी। और फिर रानी के हृदय में ऐसी भक्ति जागी कि धीरे 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 उसका मन संसार के सारे सुखों से, राज्य से, सुविधाओं से हटता चला गया। तो ये जो रूप माधुरी है, दासी ने अपने हृदय में जो रूप माधुरी थी वही रूप उठा करके रानी के हृदय में भी स्थापित कर दिया। अब तो रानी के हृदय में ऐसा प्रेम जागा। अब रानी ने कहा दासी को, अब दासी तो गुरु बन गई, अब गुरु रूप में ही रानी उसके साथ व्यवहार करती है, जैसे गुरु के साथ आदर से बातें करना, उनकी सेवा करना, वैसे ही रानी दासी के साथ व्यवहार करती है। अब गुरु से समय समय पर मार्गदर्शन लेना चाहिए कि अब क्या करें, अब आगे क्या करना चाहिए। जैसे कोई माली एक क्यारी की पौधे की रख रखाव करता है, कब पानी देना है, वैसे ही गुरु कार्य करता है। तो पूछा रानी ने, अब मैं क्या करूं, अब भक्ति को और आगे कैसे बढ़ाऊं। तो दासी ने कहा कि तुम एक मूर्ति घर में स्थापित करो और उस मूर्ति की सेवा करो। भगवान से प्रेम तो तुमको है ही, पर वही भगवान जब मूर्ति रूप में प्रकट हो जाते हैं तो उनसे एक अद्भुत संबंध बन जाता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, घर में सबके विग्रह होना चाहिए, घर में सबके लाल जी की, ठाकुर जी की, श्री राधा रानी की मूर्ति विग्रह होनी चाहिए। उनकी नित्य प्रति सेवा करिए। उस मूर्ति के सहारे आपको न जाने दिन में कितनी बार ठाकुर जी की याद आएगी। अब भोग लगाना है, अब उनको श्रृंगार करना है, अब उनको स्नान कराना है, तो ये सब भाव मूर्ति के साथ प्रकट हो जाते हैं। तो रानी ने इंद्र नीलमणि की एक मूर्ति बनवाई और उसी मूर्ति का रानी नित्य प्रति श्रृंगार करती, घर में उनकी सेवा करती, उनसे बातें करती। तीव्र उत्कंठा अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब रानी को दासी सब सिखाती जा रही है। अब रानी ने पूछा, मूर्ति भी आ गई, भक्ति भी चल रही है, पर अब अगर इस भक्ति की गति को एकदम तीव्रता से बढ़ाना हो तो क्या करना चाहिए। तो दासी गुरु ने कहा कि हे रानी, आपके पास सब कुछ है, भक्ति है, प्रेम है, भगवान का विग्रह भी है, पर अभी एक चीज की कमी है। क्या? तो कहा, अभी आपके जीवन में संत के दर्शन, संत के सानिध्य की अभी कमी है। आपको संतों का सानिध्य करना चाहिए। कैसे करें संतों का सानिध्य? तो कहा कि एक काम करिए, अपने महल में ही एक संत गृह बना दीजिए, सुंदर व्यवस्था करा दीजिए, वहाँ सब संत आएंगे, आप एक झरोके में बैठ जाना, सब दासियों को आदेश दे दीजिए, भोजन करा दे, सुंदर सुंदर वस्त्र दान में दे दे, चरण धोकर के सेवा करें। तो रानी बैठ गई झरोके में और संत आने लगे।
निमंत्रण पहुंच गया। गली में, मोहल्ले में जितने संत थे सबको रानी के निवास पर लाया गया। सामने पंगत लगी। अब जब सब संत भोजन प्रसाद पा रहे थे तो रानी के मन में बड़ा धिक्कार आया। इस रानीत्व का क्या लाभ जो मैं रानी होकर के संत के दर्शन नहीं कर सकती, संत की सेवा जा कर के नहीं कर सकती। और नाभाजी कहते हैं जब रत्नावती देवी संतों की पंक्ति को देख रही थी तो देखते देखते उन्होंने क्या देखा कि सामने तो संत भोजन कर रहे हैं और उस पंक्ति के पीछे खड़े हुए स्वयं श्री श्याम सुंदर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। जैसे रानी ने देखा अब हृदय का धैर्य का बांध टूट गया और बस रानी उठ करके दौड़ पड़ी। पास में दासी गुरु थी, उसने हाथ पकड़ा, अरे रानी कहाँ जा रही, रुको रुको रुको, लोक में बड़ी आपका अपमान किया जाएगा, राजा तुम्हें त्याग देगा, ये रानी का धर्म नहीं है, रानी तो पर्दे में रहती है। रानी ने हाथ जोड़ के दासी को कहा कि ये शरीर ही तो रानी है, मेरे अंग ही तो रानी है, मैं शरीर को ही नष्ट कर देती हूँ। ये रानी के जो अंग नष्ट हो जाएंगे, जब रानीत्व ही नहीं बचेगा तो फिर बाधा किस बात की। शरीर का प्राणांत करने को रत्नावती तैयार हो गई। तभी दासी ने देख लिया कि अब रानी उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां से अब ये वापस नहीं लौट सकती। तुरंत दासी ने हाथ छोड़ दिया।